क्यू कार्ड में आइडिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में मैंने कि आपको बताया था कि पर्सन से रिलेटेड जितने भी क्यू कार्ड हैं उसके लिए एक स्ट्रक्चर बताया था, और आज मैं फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर लेकर आया हूं जो आपके प्लेस से रिलेटेड जितने भी क्यू कार्ड हैं वो कवर करेगा। बहुत से क्यू कार्ड आपको मिल जाएंगे, आप पीडीएफ खोलो आपको मिलेंगे अराउंड 13 से 14 क्यू कार्ड जो प्लेस से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था भी ज्यादातर क्यू कार्ड पर्सन प्लेस टाइम इवेंट पे ही बेस्ड होते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर होंगे, लेकिन इन चारों को कवर आप करेंगे, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम क्यू कार्ड की सोल्व हो जाएगी। तो आज मेरे सामने एक स्ट्रक्चर है प्लेस से रिलेटेड। तो जो बच्चे कनाडा जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, जो जाना चाहते हैं, उनको ये प्लेस का तो पता ही होगा। तो जब भी प्लेस से रिलेटेड आपके माइंड में क्यू कार्ड आए तो आपने ये नाम याद करना है। क्या है ये? नायग्रा। सो नायग्रा कनाडा जाने वाले बच्चों को तो पता ही होगा, नायग्रा फॉल्स है वहां पे। तो प्लेस से रिलेटेड ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये वर्ड आ जाएगा, इसलिए मैंने ये वर्ड चूज किया है। ठीक है, ये है नायग्रा। अब ये आपकी हेल्प कैसे करेगा? मान लीजिए कोई आपके पास, लेट्स अज्यूम क्यू कार्ड आ गया, योर रिसेंट जर्नी टू एनी प्लेस। ठीक है, जर्नी आ गया। तो मैंने आपको उस दिन भी एक बताया था भी क्यू कार्ड को स्टार्ट कैसे करना है, तो मैं फिर आज आपको बताना चाहूंगा। स्टार्ट सेम लाइक दैट करना है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी प्लीज देख ले, पर्सन से रिलेटेड सारे क्यू कार्ड उसमें मैंने उसका लाइक सोल्यूशन ढूंढा था। तो आज प्लेस से रिलेटेड है, तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा? देयर आर मैनी इंस्टेंसेस इन माई लाइफ when I went to various places, but today I would like to describe my recent journey where I gone previous month. ओके, तो ऐसे आप नॉर्मल सा जेन्युइन सा स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी रट्टाफिकेशन के। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको लाइनें बनाना सिखाएगा, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना है? देखो, प्लेस से रिलेटेड जो ज्यादातर आते हैं ना, जैसे जर्नी कब शुरू, कब गया, व्हेन, वेयर, विद हुम, किसके साथ गए, ओके, और हाउ यू फेल्ट, ऐसे ही ज्यादातर क्यूज आते हैं। ये सारे के सारे क्यूज ये कवर करेगा। अब कैसे करेगा? सबसे पहले एन, एन से आपको याद आएगा कि सबसे पहले तो मुझे नेम ऑफ द प्लेस बताना है। प्लेस का नाम क्या है जो भी है, मान लीजिए इस केस में आपका ये घूमने चंडीगढ़। ओके, तो ये आ गया नेम ऑफ द प्लेस। आई, आई से आपको बताना है इन्फो ऑफ द प्लेस, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दो। जानकारी कैसी? कब गए थे वहां पे, ठीक है, कब गए थे, कितने किलोमीटर है, किसके साथ गए थे, सारा कुछ इसमें बता दो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दो। ठीक है, जैसे कि मैं एक बार हिंदी में बताऊंगा फिर आप प्रॉपर इंग्लिश में करेंगे। जैसे कि मैं अब लास्ट मंथ गया था, ठीक है, ये मेरे घर से अराउंड 70 किलोमीटर कह सकते हो, ये 300 किलोमीटर है, और मैं अपनी फैमिली के साथ गया। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी, इन्फो से याद आया इंफॉर्मेशन बता दूं, लिख दिया, बोल दिया, सॉरी। एम, एम क्या था आपका, क्यों गए थे, ये वाला क्यों, यहाँ पे कई बार वाई भी आ जाता है, क्यों गए थे, तो एम तो बताना पड़ेगा। कुछ भी कहे, ज्यादातर बच्चे कहते हैं पासपोर्ट अपॉइंटमेंट थी, आप नॉर्मल भी कह सकते हो कि मैं घूमने गया था। ठीक है, आई वॉज फ्री एट दैट मंथ, सो वी डिसाइडेड, सो वी प्लान ए ट्रिप। ठीक है, तो कैसे भी गए थे, यहाँ पे आपने उसका एम बता देना है। ठीक है, 2-4 लाइन में। ठीक है, अब जी से याद आएगा उस प्लेसेस की गुड थिंग्स, क्या क्या अच्छी चीजें थी। तो जैसे ही मैंने एंटर किया मैंने देखा इट हैज अमेजिंग रोड्स। ठीक है, उसके रोड्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ग्रीनरी बहुत है, पार्क्स आर अवेलेबल एट एवरी लोकेलिटी। ठीक है, ट्रैफिक सिस्टम बहुत अच्छा है। गुड थिंग्स उसकी जो भी माइंड में आती हैं बोलते जाओ। ठीक है, उसके बाद ए, फिर दोबारा ए आ गया, इससे याद आएगा एक्टिविटीज। क्या क्या एक्टिविटीज की? चंडीगढ़ गए हो, हम सुखना लेक गए थे, हम अलांटे मॉल गए थे, ओके, हम रॉक गार्डन गए हैं, हम रोज गार्डन गए हैं, हमने पिक्चर्स ली, हमने ये किया, हमने वो किया, गेम्स के लिए। एक्टिविटीज तो बहुत है, जो मर्जी बोलो, याद आएगा ए से। आर से रिफ्रेशमेंट्स, क्या रिफ्रेशमेंट्स होता है? कुछ खाने के बारे में बातें करो।
हम सीसीडी गए, वहाँ पे कॉफ़ी पी, हम एनी क्लब पिज़्ज़ेरिया गए, वहाँ पे पिज़्ज़ा खाया, हमने ये खाया, हमने वो खाया, ठीक है। कुछ भी खाने पीने की बातें, मतलब ऐसे कह दो ना कि यहाँ तक आते एक्टिविटीज करते करते हम बहुत थक गए, अब हम वी आर स्टार्विंग, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। रेस्टोरेंट देखा, कोई रेस्टोरेंट का नाम ले लो, अरोमा होटल में गए, देयर वाज अ डिलीशियस फूड, ठीक है। फिर हमने सीसीडी से कॉफ़ी पी, ऐसे ऐसे थोड़ी स्टोरी बनाते हुए रिफ्रेशमेंट्स बता देंगे। और लास्ट में ए से आपको याद है एक्चुअल एक्सपीरियंस। तो इट वाज ए अमेजिंग ट्रिप, मेमोरेबल ट्रिप फॉर मी, ठीक है। अगर दोबारा मुझे कोई चांस मिलूगा, आई विल डेफिनेटली गो देयर, अगर कोई भी चांस दोबारा मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा। तो ऐसे ये नायग्रा आपका सारा प्लेस से रिलेटेड आइडियाज आपके माइंड में लेकर आएगा, आपको आइडियाज की जो लैक की प्रॉब्लम है बिल्कुल वैनिश कर देगा। देखो कितना आसान है। एन से नेम ऑफ द प्लेस, आई से इन्फो अबाउट द प्लेस, कब गए थे, कितने किलोमीटर है, किसके साथ गए थे, ए से एम क्या था, गुड थिंग्स बतानी है, एक्टिविटीज, रिफ्रेशमेंट्स, एक्चुअल एक्सपीरियंस, सारा कुछ कवर हो जाएगा। जितने भी प्लेस से रिलेटेड आपके क्यू कार्ड आएंगे सब में काम करेगा। अब यहाँ पे देखो, there are many instances in my life when I went to the various places, but today I would like to share my recent journey, a trip to the Chandigarh. Okay, अब आपने नेम तो बता ही दिया। Actually, we went there with my family, and it is around 300 kilometer away from my house. Okay, एंड यहाँ इससे पहले आप वो भी बोल सकते हो, वी प्लान ए ट्रिप टू द चंडीगढ़, ठीक है, विच इज अराउंड 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस, एंड आई वेंट देयर विद माई फैमिली। ओके, अब एम क्या था, कुछ भी कह सकते हो, कोई शादी थी। एक्चुअली माई अंकल लिव देयर एंड वी वेंट देयर टू अटेंड ए मैरिज पार्टी ऑफ हिज सन, ऑफ हिज सन, मतलब अंकल जो रहते हैं उनकी सन की मैरिज पार्टी थी। ओके, एंड वी ऑल आर वर वेरी एक्साइटेड। देखो पास्ट की बात है, रिसेंट ट्रिप है ना। वी वर वेरी एक्साइटेड बिकॉज वी वेंट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे। तो ऐसी लाइनें जोड़नी है आपने एम में, गुड थिंग्स। तो व्हेन फर्स्टली वी एंटर्ड इन द सिटी, वी बिकेम शॉक्ड by watching the road system of the Chandigarh. The roads are very wide and the parks were located at the every corner of the road. Yeah, in every locality, जैसे मैंने आपको बोला था. The traffic system is also very amazing. Roads are the trees are planted at the both side of the road, so that's why the roads are very shady. तो ऐसे आपने अच्छी चीजें बता देनी है, अच्छी चीजें बता देनी है, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटीज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेंट टू द सुखना लेक, ओके, we did boating, we clicked pictures, then we also went to the Alante Mall where I also did shopping. We also watched Rock and Rose Garden which are very famous in the Chandigarh. Okay, so उसके बाद आपने refreshment. After all these activities, we were starving. So then we started to find a good restaurant. So we chose Aroma because it is very famous, and as like its name, the food is also very amazing, but it was little bit expensive. After that we went to the CCD and we also enjoyed coffee. बोल दिया। अब एक्चुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। देन आप यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी भी ऐड कर सकते हो। आफ्टर ऑल ऑफ दीज हैपनिंग्स इन द नाइट वी वेंट टू आवर अंकल्स होम टू अटेंड द पार्टी। स्टोरी बनानी है जैसे मर्जी बना सकती हो, एंड इट वॉज ए अमेजिंग ट्रिप एंड मेमोरेबल ट्रिप फॉर मी. If in the future I again get any chance
to go there, I will definitely go. तो ऐसे आपके बहुत सारे एक आइडियाज आ जाएंगे माइंड में और आपका लाइक लैक नहीं हो गया आइडियाज। ठीक है, आप बोल सकते हो, ना बोलने से अच्छा है कुछ ना कुछ इनसे आपके माइंड में आएगा ही। एक बच्चा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, लेकिन जब ये चीज आएगी एक्टिविटीज, हाँ एक्टिविटीज बोल दूँ, मतलब कुछ ना आने से कुछ आना अच्छा होता है। तो ये चीज आपकी वैसे ही हेल्प करेगी। तो ये था आपका पार्ट 2। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, अब आपको सीरीज अच्छी लग रही है, देन नेक्स्ट 2 पार्ट्स भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा। इन सबको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। प्लीज कमेंट करके बताएं भी आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, देन मैं नेक्स्ट 2 पार्ट्स बनाऊंगा। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, राइटिंग की क्लास मेरी मंडे से स्टार्ट हो रही है। मैं कल भी बताया था 15 डेज का बैच है एकेडमिक बच्चों के लिए, जिसमें टास्क 1 और टास्क 2 दोनों मैं 15 डेज में कवर करवाऊंगा। सेंटेंस फॉर्मेशन कराऊंगा, डेली राइटिंग चेक करूंगा और आपको स्पेशल नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा मेरे टास्क 1 टास्क 2 के 9 बैंड के सैंपल्स के। ठीक है, इतनी अच्छी अमेजिंग क्लास लगाऊंगा, राइटिंग की में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जेन्युइन गाइडेंस करूंगा, आईडीपी के रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। 1500 फीस रहेगी इन 15 डेज की। क्लास की टाइमिंग है इवनिंग में 7 PM से 7:40 या 50, मतलब 40 से 50 मिनट्स क्लास लगेगी। ठीक है, जिस भी बच्चे को ज्वाइन करनी हो, ऑनलाइन क्लास का मैसेज व्हाट्सएप करना है ओनली। नंबर है 8168321916 एंड 9467488225। सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ऑनलाइन क्लास आपको आगे की डिटेल मिल जाएगी। पहली बार डिटेल मैंने बता दी। अमेजिंग क्लास रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।